खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हुए हमले को लेकर अमृतसर में भगवान वाल्मीकि टाइगर सेना की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें पाकिस्तान का झंडा जलाकर उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं सेना के चेयरमैन ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान दोहरी राजनीति कर रहा है। एक तरफ तो वो सिखों से दोस्ती बनाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिखों के प्रमुख स्थान श्री ननकाना साहिब पर हमला और पत्थरबाजी कर अपनी दोहरी राजनीति कर रहे हैं। आगरा के थाना एतमादपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को आईओसी कट के पास एक ट्रक को लूटने की सूचना मिली थी, जिसके तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले पर खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी पहले इस ट्रक के मालिक थे, फिर घाटा होने की वजह से इन लोगों ने ट्रक को बेच दिया, लेकिन ट्रक में जीपीआर सिस्टम लगे होने की वजह से मोबाइल से अटैच था, इसलिए ट्रक के लोकेशन को ढूंढते हुए उन्होंने इसे लूटकर उसके चारों पहियों को निकाल दिया था। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को कार्रवाई के तहत जेल भेज दिया है। 5 तारीख को थाना एतमादपुर में आईओसी कट के पास में एक ट्रक को 3 लोगों ने लूट लिया था। जब इस घटना की तफ्तीश की गई और जांच की गई तो उसमें पता चला कि ये ट्रक का जो पुराना मालिक था उसने फाइनेंसर से ट्रक को लोन पे लिया था, लेकिन जो है जब लोन के लेने के बाद चूंकि उसकी किस्तें नहीं चुका पा रहा था तो फाइनेंसर ने इस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद उसकी नीलामी कर दी थी। नीलामी के बाद जो नए मालिक ने खरीदा था वो गाड़ी, वो ट्रक का ड्राइवर भी था और ओनर भी था ये, लेकिन इस ट्रक में पहले से एक जीपीएस सिस्टम फिट था जो कि इलेक्ट्रॉनिकली इनके पास जो पुराने ओनर हैं उनके मोबाइल से संचालित होता था। इन लोगों ने ट्रक को देखा कि जब इनके पास पैसे की कमी हो गई तो उन्होंने देखा कि पुराने ट्रक को लूट लिया जाए, उसमें जो भी सामान मिलेगा और ट्रक को कटवा के जो पैसे मिलेंगे उसे अपने जो है अपने यूज में लाया जाएगा। अलीगढ़ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नक्सलवाद का पुतला फूंका। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नक्सलवादियों पर जेएनयू में हुई मारपीट का आरोप लगाया। एबीवीपी ने कहा है कि नक्सलवादी छात्र एबीवीपी के छात्रों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मारपीट नक्सलवादी छात्रों ने की है। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, सरकार से जेएनयू में हुई मारपीट का खुलासा करने को कहा। एबीवीपी ने कहा कि जेएनयू में जिसने भी मारपीट की हो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर कल 5 बजे से लेकर 9 बजे तक जिस प्रकार से कम्युनिस्टों के द्वारा तांडव एक मचाया गया, वहाँ सीधे साधे बच्चे पढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जा रहे थे। जब वहाँ और कम्युनिस्टों के द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए मना किया गया, जब छात्रों ने उसका विरोध किया तो कम्युनिस्टों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, गुंडाई की गई, खुलेआम तांडव मचाया गया। उसके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उन्हें संयुक्त रूप से कम्युनिस्टों का पुतला दहन किया और ये मांग की गई है कि ऐसे कम्युनिस्ट गुंडों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की, आरोपियों को जेल भेजा जाना चाहिए। पंजाब में लोहड़ी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी त्यौहार के मद्देनजर अमृतसर में पतंगबाजी मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में खास तौर पर डीसीपी, एमएलए और बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ पर पतंगबाजी करते समय डीसीपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पतंग उड़ाने वाले लोग से अपील करते हुए कहा कि उड़ाने वाले लोग चाइनीज डोर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस डोर की वजह से लोगों की मौत हो रही है, इसलिए इसका इस्तेमाल ना करते हुए सभी लोग त्योहार को बड़े ही प्यार से मनाएं। औरैया के शादुलापुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब अपने ससुराल आए एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में पड़े पेड़ से लटकता मिला। पेड़ से लटकते हुए शव को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह एक लाश ग्राम सैदुल्लापुर थाना फफूद अंतर्गत सैदुल्लापुर गांव के बाहर शीशम के पेड़ से लटकती हुई मिली है। जानकारी करने पर यह पता चला कि यह जो है गुड्डू कोरी सन ऑफ राम सजीवन कोरी
मूल निवासी घाटमपुर थाना अंतर्गत ग्राम सरगवा कानपुर के हैं। इनकी ससुराल सैदुल्लापुर में थी। इनकी पत्नी का नाम पूनम है, स्वर्गीय रामशंकर की बेटी है। 3 दिन पहले ये व्यक्ति अपने ससुराल आया था। अब किन परिस्थितियों में इसकी मौत हुई है और या सुसाइड है, सभी विषयों की जांच की जा रही है। लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। साक्ष्यों के आधार पर और अन्य सत्यता के आधार पर अग्रेसर विधिक कार्रवाई की। भाजपा के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह यूपी के महाराजगंज पहुंचे, जहां उन्होंने नागरिकता कानून को लेकर आम लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीएए नागरिकता देने वाला है, इससे किसी की भी नागरिकता को खतरा नहीं है। वहीं उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही हैं, लेकिन किसी को भी इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। महाराजगंज के पुलिस लाइन में एक हेड कांस्टेबल ने पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या कर ली। हेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतक लंबी बीमारी से अवसादग्रस्त था और कुछ दिन पहले ही इलाज करा के वापस आया था। फिलहाल हेड कांस्टेबल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जरूरी कार्रवाई करने में जुट गई है। हमारे जनपद में कृष्ण कुमार चौधरी हमारे हेड कांस्टेबल थे और ये आज सुबह जब पुलिस लाइन में गतिविधियां देख रहे थे तो सुबह इनका जो शव है वो एक पानी की टंकी के नीचे पड़ा हुआ मिला और ये मृत वहाँ पर पाए गए। इसके बाद ये जानकारी की गई तो पता चला कि ये काफ़ी लंबे समय से बीमार थे और पिछले साल ही इनका जो है हार्ट का इलाज हुआ था, एंजियोप्लास्टी हुई थी। इसके बाद इनको बीमार हो गए थे, फिर गोरखपुर से अपना लगातार इलाज करा रहे थे और पिछले 3 महीने से ये गोरखपुर में संबद्ध भी थे और आज सुबह इनकी वहाँ पे मृत पाए गए। तो ये लग रहा है कि जैसे इन्होंने टंकी के ऊपर चढ़कर वहाँ से आत्महत्या की होगी, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। बाकी घर वालों को सूचित किया गया, घर वाले आ रहे हैं, उनसे भी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि ये काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तो इस लग रहा है कि जैसे अवसाद में आके बीमारी की वजह से इन्होंने आत्महत्या की होगी। महाराजगंज में गौ तस्करों के हौसले बुलंद है। गौ तस्कर न केवल गौवंश की तस्करी कर रहे हैं बल्कि उनको पुलिस का भी जरा सा खौफ नहीं है। ताजा मामला ब्रिजमनगंज थाना क्षेत्र के बनगड़िया गांव का है। यहां पिकअप सवार गौ तस्करों ने गौवंश लदी गाड़ी से पुलिस की पीआरवी जीप में टक्कर मार दी। इस हादसे में पुलिस के दीवान बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं गौ तस्कर अनियंत्रित जीप को छोड़कर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस गाड़ी के नंबर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। उन्नाव में सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के भौसारा चौराहे पर तेज रफ्तार से चल रही बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जेएनयू में 5 जनवरी को छात्रों के साथ हुई मारपीट के मामले ने पूरे देश भर में तूल पकड़ लिया है। इसी के चलते बीएचयू में भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा घटना के विरोध में पुतले फूके गए। विरोध की सूचना मिलते ही पुलिस बल और पीएसपी की टीम मौके पर पहुंच गई। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इस मारपीट के लिए लेफ्ट को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम लोग अभी आए हैं, सूचना मिली कि बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम उनको अभी समझा रहे हैं, यहाँ से हटाएंगे। स्थिति नियंत्रण में है और कहीं कोई विशेष बात नहीं है। कुछ नवयुवक हैं जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अधिकार है उनका प्रजातंत्र में, लेकिन हम उनको अभी यहाँ से हटवाएंगे और सब शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई दिक्कत